मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो हमने पिछले चैप्टर में न्यूटन के नियम और लॉ ऑफ मोशन और उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम देखेंगे सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। तो दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी एग्जामों में न्यूमेरिकल से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जानेंगे सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यानी कि वृत्तीय गति। तो नाम से ही पता चल रहा है वृत्तीय गति यानी कि वृत्त पे चली गई गति, यानी कि कोई अगर वृत्त पे हम लोग गति कर रहे हैं तो उसे हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था सर्कुलर मोशन का, यानी कि अगर कोई वृत्त है, इसका रेडियस r है और इस पे हम मोशन कर रहे हैं यानी कि गति कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। अब आगे आता है इसी चैप्टर में कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं तो जान लेंगे। एक समान वृत्तीय गति, अगर कोई कण वृत्तीय गति करते हुए, अगर कोई कण किसी पॉइंट को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय गति करता है अपने एक अचर चाल से, तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, यानी कि उसका जो चाल है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक समान चाल से वो किसी वृत्त पे गति कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति। तो ये हो गई बात वृत्तीय गति और यूनिफॉर्म वृत्तीय गति, यानी कि एक समान वृत्तीय गति और सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे क्या कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वृत्तीय गति करता हुआ अगर कोई कण किसी समय अंतराल में जितना वृत्त पे कोण बनाता है, यानी कि वो जितना उस वृत्त पे एक समय अंतराल में घूम जाता है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है, तो उसे हम लोग उसका कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मान लिया जाए कि ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। कोई कण यहाँ पे स्थित है और वो किसी समय अंतराल में मान लिया जाए कि T1 पे यहाँ था और T2 पे यहाँ चला गया। वो अपना स्थिति चेंज कर रहा है और P2 पे आ गया T2 टाइम में। तो वो अपना समय चेंज किया और उसके साथ एंगल कितना बना, थीटा। और तो जो ये थीटा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है कोणीय डिस्प्लेसमेंट। तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है कोणीय डिस्प्लेसमेंट। तो कोणीय डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा बराबर होता है डेल एस। ये पॉइंट में चेंजिंग हुआ, यहाँ पे मान लिया जाए कि ये पूरा एस है, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो हम चाप चले हैं ये हो गया डेल एस, और जो रेडियस है इस वृत्त का बटा में रेडियस। तो ये हो गया कोणीय डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, थीटा बराबर डेल एस बटा में आर। ये था कोणीय डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय
विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जाना कोणीय विस्थापन के बारे में, जिसका एसआई यूनिट होता है रेडियन यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर विस्थापन, कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग के बारे में। तो चलिए आइए आगे हम पढ़ते हैं कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग, कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग तो कोई वृत्ताकार पथ पे गति करता हुआ कोई कण अगर 1 सेकंड में जितना एंगल घूम जाता है, यानी कि वृत्त पे जितना एंगल घूमता है, यानी कि जितना चाप लेता है 1 सेकंड में, तो उसे हम लोग कहेंगे उसका कोणीय वेग, यानी कि उसका एंगुलर वेलोसिटी। मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, इसका रेडियस r है और ये 1 सेकंड में इतना थीटा चला। ओके, तो इसका कोणीय वेलोसिटी। तो कोणीय वेलोसिटी को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल थीटा बटा में डेल टी लिमिट, ओके, लिमिट t टेंस टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा बराबर डी थीटा बटा में डी टी। ये होता है कोणीय विस्थापन। इसका एसआई यूनिट हो जाता है, कोणीय वेग इसका एसआई यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। जैसे वहां पे होता था मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा बटा में डी टी। अगर वृत्त पे कोई कण पूरा चक्कर कर जाता है, मतलब पूरा चक्कर लगा देता है, तो वहां पे कोणीय वेग अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर ये जब पूरा चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर ये हाफ सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे हाफ सर्कल पे थीटा कितना बनेगा, पाई, और ये हाफ सर्कल पे बनेगा पाई। ये पाई जुटेगा तो हो गया 2 पाई बटा में पूरा टाइम लगेगा, तो यानी कि टी। तो ये हो गया एक पूरे चक्कर के लिए ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ये हो गया कोणीय वेग। अब आगे अगर एक चक्कर n चक्कर के लिए देखेंगे, तो वहां पे n चक्कर के लिए हम निकाल देते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n, जहाँ पे n बराबर होता है 1 बाई टी। ये हो गया कोणीय वेग कितना n चक्कर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो इसी में पूछ देता है कभी कभी कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये होता है v बराबर ओमेगा आर। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक में है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को हम जानते हैं क्या होता है, कोणीय त्वरण तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण में जो परिवर्तन की दर होगी, यानी कि इसे कोणीय त्वरण को हम अल्फा से दर्शाते हैं और इसका
कोणीय त्वरण हो जाता है डी थीटा डी टू थीटा बटा में डी टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाता है कि जो कोणीय त्वरण यानी ओमेगा में जो चेंज होता है, ओमेगा में जो चेंज होता है डी ओमेगा बटा में डी टी, ये हो जाता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण इसका ऐसा यूनिट हो जाता है क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है कोणीय त्वरण का एसआई यूनिट। अब आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्र बल तो किसी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई कण गति कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगता है केंद्र की ओर, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो उसको वृत्ताकार गति कराने के लिए जो बल वहां पे कार्यरत रहता है, जो कि रेखीय गति से उसे वृत्तीय गति में चेंज करता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि हमेशा कहाँ केंद्र की ओर, केंद्र की दिशा में ही लगता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल F बराबर होता है mv स्क्वायर बटा में r, ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। अब आगे इसी में है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल कोई बल नहीं है, ये एक काल्पनिक बल है जिसे हम छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं, जो कि अभिकेंद्रीय बल जिस प्रकार से लगता है त्रिज्या के ओर यानी कि केंद्र के ओर, और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में जब दही को मथा जाता है तो जब घी ऊपर की ओर आता है तो वही अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, या किसी पृथक्करण जब किया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण ही जो भारी चीज होता है वो नीचे चला जाता है और जो हल्का चीज होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल हम जाने और अपकेंद्रीय बल जाने। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बटा में r। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।